क्या पाकिस्तान अब दो टुकड़ों में बंट जाएगा? पाकिस्तान की परिस्थितियां अब क्या हैं? सारी खबरें हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक संदेश कि आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि हमारा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए हम आगे की बात करें। अब आप कहेंगे कि आप पाकिस्तान के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के बारे में क्यों बात नहीं करते हैं? लेकिन मैं कहूँ तो पाकिस्तान के बारे में बात करना हमारी मजबूरी है। क्यों? कि पाकिस्तान भी हमारा ख्याल रखता है। पाकिस्तान अपने से ज़्यादा हमारा ख्याल रखता है। अब आपका ख्याल कैसे रखता है? 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान भारत से आज़ाद हुआ, अलग हुआ, 1947 से लेकर 1948 तक लड़ाई लड़ता है। उसके बाद 1965 में दोबारा लड़ाई लड़ता है। 1971 में तीसरी बार भारत से अनायास लड़ाई करता है, जिसमें उसके 91,000 सैनिक सरेंडर होते हैं, लेकिन भारत उसे ससम्मान छोड़ देता है, रिहाई कर देता है उनकी। उसके बाद 1999 भारत से फिर लड़ने की जुर्रत करता है और मुंह की यही सब कारण है। और ऐसे पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, जो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जो जम्मू कश्मीर भारत के दिल का टुकड़ा है, उस पर जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, हमेशा से वो ये चाहता है कि वहाँ जो बेगुनाह लोग हैं, चाहे वहाँ के सिविलियन हैं, चाहे हमारी जो सरहदों पर, जो हमारी सीमाओं पर जो भारत की सेनाएं हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वहाँ की जो वहाँ पर तैनात जो CRPF के जवान हो, चाहे BSF के जवान हो, हमेशा उन पर घात लगा करके हमला करना। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ घात लगाकर हमला करना, यानी अम्बुश लगा करके, यानी छुप करके वार करने की कोशिश हमेशा पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से किया जाता है, जिससे कि हमारे कई हजारों सैनिक, अभी तक देश की आज़ादी के बाद कई हजारों सैनिक हमारे शहीद हो चुके हैं और कई बेगुनाह सिविलियंस मारे जा चुके हैं। जिसमें आप कहेंगे कि आप पाकिस्तान का ख्याल क्यों रखते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार या कई अन्य राज्यों से गए हुए जो हमारे मजदूर हैं, जो लेबर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो कि वहाँ जो बॉर्डर रोड टास्क फोर्स, जो BRO है, जो सीमाओं पर सड़क बनाया करते हैं, उनको ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद द्वारा उनको जान से मार दिया जाता है। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए तो ये गुनाह नहीं होगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि जो बलूचिस्तान यानी जो BLA है, मैंने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान में कुल 4 राज्य हैं, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनवा। जिसमें से जो बलूचिस्तान राज्य है वो पाकिस्तान की पूरी आबादी का 44% का हिस्सेदार है, लेकिन जो उसको जो हक मिलना चाहिए, जो उसका एंटाइटलमेंट है, वो संसद में सिर्फ 6% है। तो जब संसद में 6% है तो बाकी जगहों पर नौकरियों में, पाकिस्तान की नौकरियों में, पाकिस्तान की व्यवस्था में बलूचिस्तानियों का कितना बड़ा हक होगा और कितना उनको वहाँ फैसिलिटी पाकिस्तान दे पा रहा है, जिसकी वजह से जो BLA है पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह और मोर्चा खोल दिए हैं। जिसका कारण ये है कि जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, जो जाफर पैसेंजर ट्रेन है उसको हाईजैक कर लिया है। हाईजैक करने वाली जगह, जहाँ पर दुर्गम जगह, जहाँ पर कि न तो आने जाने का रास्ता है, न कोई सड़क है, न तो वहाँ पर कोई नेटवर्क है। आपने देखा होगा कि 3-4 हेलीकॉप्टर वहाँ मंडरा जरूर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ मंडरा रहे हैं, दिखाने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं। मजबूर है
पाकिस्तान की सरकार, मजबूर है पाकिस्तान की आर्मी, मजबूर है पाकिस्तान की एयरफोर्स और मजबूर है पाकिस्तान की जनता। क्यों? कि पाकिस्तान के हुक्मरान ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को ठीक से चलाना ही नहीं चाहते। क्यों? कि उनका इरादा है कि हमें शासन करना है पाकिस्तान में, लेकिन रहना है हमें लंदन में, रहना है हमें यूके में, रहना है हमें अमेरिका में। पाकिस्तान का इतिहास आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां के हुक्मरान, चाहे कोई भी हुक्मरान रहा हो, वो सारे के सारे विवादों में घिरे हुए हैं। कोई भी ऐसा हुक्मरान नहीं जिसके ऊपर कि कोर्ट की तलवार न लटकती हो, सजा की तलवारें न लटकती हों। आज जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में हो और उससे पहले कि जो शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और उनसे पहले जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के बड़े भाई जो पहले प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, वो क्यों विदेशों में बैठे हुए हैं? इसी जेल के डर की वजह से कि हम कहीं सजा के, हमें कहीं पकड़ के जेल में न डाल दिया जाए। तो इस प्रकार से अगर मैं कहूँ तो पाकिस्तान की जो रवैया है, जो सोच समझ है, वो पाकिस्तान के खिलाफ है। अब मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के घरों में जलने वाली, हर घर में जलने वाली गैस चूल्हा बलूचिस्तान से मिलता है। बलूचिस्तान के सुई गैस क्षेत्र जहां से इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान का चूल्हा जलता है, जो कि 1953 में उस क्षेत्र की खोज की गई थी। तांबा घाही जिले के सांडिक में तांबा पाया जाता है। जिप्सम एक लौरालाई जगह है, लौरालाई से जिप्सम पाया जाता है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान को बलूचिस्तान से $1 ट्रिलियन का अनुमानित कीमत की जो प्राकृतिक संसाधन है वहाँ से मिलते हैं, जिससे कि अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्रांति लाई जा सकती है। और जहाँ से कि हम कहें तो बलूचिस्तान में कोयला, सल्फर, क्रोमाइट, लोहा, बैराइट, संगमरमर, जैसे कि हिंदुस्तान में राजस्थान के कई ऐसे जनपद हैं, ज़िले हैं जहाँ से कि संगमरमर का उत्पादन होता है, संगमरमर निकाला जाता है, जिससे हमारे जो घर हैं, चाहे वो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, चाहे प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, उनमें 4 चांद लगाने, उनको सुंदर बनाने का जो काम है वो उन्हीं संगमरमर से की जाती है। इसी प्रकार से बलूचिस्तान एक ऐसा राज्य है जहाँ से कि पूरे पाकिस्तान में संगमरमर, ग्रेनाइट जैसे सुंदर पत्थरों को तराशा जाता है और वहीं से पूरे पाकिस्तान की जो बिल्डिंगों में जो संगमरमर और ग्रेनाइट लगते हैं वहीं से भेजा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान कितना इम्पॉर्टेंट है। तो जो चूने का पत्थर है वो भी बलूचिस्तान से मिलता है। तो सल्फर, क्रोमाइट और टाइटेनियम, जिप्सम भी वहीं से निकलता है। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पाकिस्तान के साथ चाइना का आना चाइना की मजबूरी है, क्योंकि अगर चाइना को भारत से लड़ना है, भारत का विरोध करना है, तो चाइना को पाकिस्तान कहना है। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को चाइना ने बड़े चालाकी के साथ लगाया कि हम, आप ये देखिए कि ये जो CPEC है वो कहाँ है, वो भी बलूचिस्तान में है। और कहाँ है, जो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है, वहाँ से जो चीन का शिनजियांग राज्य है वहाँ से जुड़ता है। तो चाइना की चालाकी देखिए कि हम पाकिस्तान को उधार देंगे,
लोन देंगे और उसके बदले में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान में हैं उसको हम निकाल करके अपने यहाँ ले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं है। पाकिस्तान चाइना के जो इंजीनियर्स हैं, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, उनको भी नहीं छोड़ता है, आए दिन उनको भी मारता है, जिसकी वजह से ये CPEC अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। इस पर काम पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ किसी भी देश में कोई बिजनेस और व्यापार करने जाता है तो वो अपनी आय को बढ़ाने जाता है, जान को गंवाने नहीं जाता है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है जहाँ कि विदेशों से ना तो कोई बिजनेसमैन जाना चाहता है, ना तो कोई व्यापारी जाना चाहता है, ना तो कोई वहाँ किसी देश का नागरिक जाना चाहता है, ना तो कोई खिलाड़ी जाना चाहता है। आज पाकिस्तान एक ऐसा दुनिया का देश है जहाँ कि कोई भी खिलाड़ी किसी भी खेल को खेलने के लिए वहाँ कितना भी पाकिस्तान कितना भी दिलासा दिलाता है, लेकिन कोई भी खिलाड़ी वहाँ जाना नहीं चाहता है कि कब किस घड़ी उसके ऊपर फिदाइन हमला हो जाए, कब उसके ऊपर अटैक हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा दूसरा देश है जहाँ की सबसे ज़्यादा आतंकवादियों का उत्पादन होता है। पाकिस्तान का मतलब दूसरा नाम है आतंकवाद प्रोडक्शन कंपनी। अगर मैं कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। इसलिए अब मैं आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, और अभी भी पाकिस्तान की सेना द्वारा, पाकिस्तान की सरकार द्वारा कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है कि जो जाफर जो पैसेंजर ट्रेन है उसे छुड़ाया गया है या नहीं छुड़ाया गया है। तमाम मीडिया में खबरें चल रही हैं या पाकिस्तान के कुछ ऐसे नुमाइंदे हैं जिनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमने उस लड़ाई को फतह कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों कि जो BLA है वो अलग बातें कह रहा है। जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, हुक्मरान का मतलब कि अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ या पाकिस्तान की आर्मी कोई बात कहती है तो उसे माना जाएगा। लेकिन यदि कोई लल्लू पंजू जिसका कोई वजूद नहीं है वो अगर ऐसा कोई बयान देता है तो वो एक आधिकारिक बयान नहीं है। जब तक कि सरकार स्वयं जो ऑथराइज पर्सन है, सरकार के जो प्रवक्ता हैं, या तो जो पाकिस्तान आर्मी की जो प्रवक्ता हैं, या पाकिस्तान की जो जनरल असीम मुनीर हैं। अब मैं अगर जनरल असीम मुनीर का मैंने नाम लिया तो उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दूं आपको। क्यों कि जो असीम मुनीर हैं वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। अब पाकिस्तान में एक ऐसे जनरल ये जिनको कि रिटायर्ड होने के बाद उनकी सर्विस को एक्सटेंड किया गया है। क्यों कि पाकिस्तान सरकार को बाकी सेना के अधिकारियों पर भरोसा नहीं कि वो हमारी सेना को चला पाएंगे, और मजबूरी ये भी कि इमरान खान के खिलाफ अगर कोई लड़ने वाला है तो वो है जनरल। तो आप सभी को आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी ज़रूर करिएगा, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। होली आप सभी ने खेल लिया, और होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।